आओ जी, अब क्वेश्चन नंबर 86 कर लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे इसका। अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। मतलब 3 पार्टनर हैं, अजय, विनय और चेतन, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 दिया हुआ है। द पार्टनरशिप प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। मतलब कि पार्टनरशिप डीड में ये कहा गया है कि ये वाली चीज़ें, जो भी सैलरी है या जो भी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, ये उन्हें दी जाएंगी। अब क्या क्या दिया जाएगा, एक बार इनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है सैलरी ऑफ ₹2000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। अजय और विनय को हर क्वार्टर की सैलरी दी जाएगी 2000 रुपये। 2000 रुपये अजय को पर क्वार्टर दिए जाएंगे और विनय को 2000 रुपये पर क्वार्टर दिए जाएंगे। सेकंड है चेतन वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹8000। चेतन को कमीशन दी जाएगी 8000 रुपये। विनय वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि विनय को गारंटी दी गई है। विनय वाज गारंटीड, विनय को गारंटी दी गई थी कि हम आपको 50,000 रुपये का प्रॉफिट हम आपको करवाएंगे ही करवाएंगे। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये गारंटी किसने दी होगी? ये जो गारंटी है रिमेनिंग पार्टनर्स ने दी होगी। इट मीन्स अजय और विनय ने, आई एम सॉरी, अजय और चेतन ने। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये गारंटी अजय और चेतन देंगे विनय को। आओ जी, द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2015 was ₹1,50,000, which was distributed among Ajay, Binay, Chetan in the ratio of 2:2:1 without taking into consideration the provision of the partnership deed। देखो गलती क्या कर दी, गलती ये कर दी इन लोगों ने कि 31st March 2015 का प्रॉफिट आया था 1,50,000 रुपये, जो कि अजय, विनय और चेतन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:2:1 के रेशियो में। तो पहली गलती तो ये। और दूसरी गलतियाँ ये कि, बल्कि गलतियों का मिक्सचर है कि ना तो सैलरी दी, क्योंकि उन्होंने लिखा है विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। मतलब इनको ध्यान, जो पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस थे उनको ध्यान में ही नहीं रखा और 1,50,000 का प्रॉफिट 2:2:1 रूप में बांट दिया। तो एक तो रेशियो की गलती, पहली बात। दूसरा, सैलरी नहीं दी होगी ना तो अजय को ना विनय को, और ना ही चेतन को 8,000 रुपये की कमीशन दी होगी। ठीक है, तो क्या हुआ, 3 गलतियां कर दी हैं। पहला, अजय और विनय को सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दी चेतन को, और जो प्रॉफिट जो बटना था 3:3:2 के रेशियो में, वो बल्कि इन्होंने बिना सैलरी और कमीशन दिए सारा प्रॉफिट इस रेशियो में बांट दिया 2:2:1 में। तो 3 गलतियां हो गई। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो यू आर वर्किंग क्लियरली। देखो क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी, ये दोनों से मिला हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि दो प्रोविजंस की ओमिशंस हो गए, 2 प्रोविजंस के ओमिशंस हो गए। एक तो गलती ये, तो ये आ गया जी पास्ट एडजस्टमेंट में। दूसरा, गारंटी ये, क्योंकि विनय को गारंटी दी गई थी 50,000 के पूरे सालाना प्रॉफिट देने की, वो भी 50,000 के प्रॉफिट इनको दे नहीं पाए होंगे। तो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो एक बार इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पिछला कंसेप्ट भी रिवाइज होगा और आपका गारंटी का जो न्यू टॉपिक चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, चलो हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2,
देखो यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री करनी है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन तो हमारा वही रहेगा कि जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। तो मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना करके आगे बढ़ जाता हूँ ताकि हम वर्किंग नोट बनाएं, और वर्किंग नोट बनाएं तो फिर उसके बाद जर्नल एंट्री भी पास कर लें। जर्नल एंट्री डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, है ना। तो वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट के लिए पास्ट एडजस्टमेंट्स हैं, तो एडजस्टमेंट टेबल बनेगी। देखो आप ये वाला टॉपिक अभी कर चुके हो मेरे साथ बहुत पहले भी, तो आप मेरे से आगे निकलना चाहो तो बेशक आगे निकलो, आगे निकलना ज़्यादा अच्छा है। पार्टनर है अजय, अजय कैपिटल अकाउंट, विनय कैपिटल अकाउंट और चेतन कैपिटल अकाउंट। और ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखो कि हुआ क्या था। हमें क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है। देखो सबसे पहले प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। आप उन प्रॉफिट्स को इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना, क्योंकि जब प्रॉफिट्स दिए होंगे तब हमने इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया होगा, अब उन्हें डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज़ 1,50,000 wrongly distributed in the ratio 2:2:1। तो इसमें ये है कि 1,50,000 के प्रॉफिट्स हमने गलती से 2:2:1 के रेशियो में बांट दिए थे। अब उसे हम इनके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो डेबिट के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डेबिट करने वाले हैं अब हम उसे। तो डेबिट करेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट सब कम हो जाएंगे। तो 1,50,000 को 2:2:1 में बांट दो, तो 1,50,000 को 5 से डिवाइड करोगे 30,000 आएगा। तो यहाँ 60,000 नेगेटिव, 60,000 इससे भी ले लो, और 30,000 यहाँ आ जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,50,000 रुपये क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अब जो सही में देना था वो देना स्टार्ट कर दो। सैलरी टू अजय, सैलरी टू विनय। कितनी सैलरी देनी है? 2,000 रुपये पर क्वार्टर है, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 4।
8,000 ही आएगा वैसे। तो अब जब इनको सैलरी दोगे तो 8,000 की सैलरी अजय के पास होगी, तो 8,000 आप यहाँ से माइनस करोगे। अच्छा, ये वाली सैलरी आप क्रेडिट करने जा रहे हो इनके अकाउंट में। इसी तरीके से विनय को सैलरी दी जाएगी, तो विनय के कैपिटल अकाउंट में आप 8,000 रुपये क्रेडिट कर दोगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप 8,000 से डेबिट करोगे तो माइनस हो जाएगा। यानी 1,50,000 में से अब आप अभी तक 16,000 रुपये बांट चुके हो एज ए सैलरी, तो 16,000 रुपये हमने यहाँ से कम कर दिए। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, चेतन वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000। तो कमीशन मिलनी चाहिए थी, तो कमीशन दे दो चेतन को, कमीशन टू चेतन। तो इसके अकाउंट में भी क्या करोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। कितने रुपए, 8,000 रुपये। और 8,000 P&L एप्रोप्रिएशन से कम हो जाएंगे। तो जी ये काम तो हमारा हो गया। इसके अलावा अब डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, है ना, क्योंकि और कोई एप्रोप्रिएशन तो करना रह नहीं गया। एप्रोप्रिएशन के नाम पे सिर्फ सैलरी और कमीशन ही थी, तो दोनों को दो जनों को सैलरी देनी थी, दे दी, और एक जने को कमीशन देनी थी, तो दे दी। इसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट बचता है। अब आप कहोगे जी सर तीसरा पॉइंट रहता है, विनय वाज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। ये अभी जब तक आप डिविजिबल प्रॉफिट इनका निकालोगे नहीं तो फिर अभी चेक कैसे कर पाएंगे कि उसे 50,000 विनय को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए आपके जो रिमेनिंग प्रॉफिट्स बच गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट जो अभी क्रेडिट बैलेंस अभी बचा हुआ है, उसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करके देखो कि विनय 50,000 ले भी पा रहा है या नहीं। तो जब 1,50,000 में से आप ये लेस करोगे 24,000, तो ये आएगा हमारा 1,26,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट आप बांटोगे, डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इन रेशियो। किस रेशियो में, अब देखो रेशियो सही वाली यूज़ करना, 3:3:2, यानी सही में 3:3:2 में ये बटने चाहिए थे, तो अब इनके अकाउंट में क्रेडिट करोगे आप। तो 3 3 6 6 2 8, 1,26,000 को सबसे पहले 8 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 15,750। 15,750 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारे पास 47,250। इनका भी 47,250 ही आएगा, और इन का आएगा 31,500 रुपये। और ये इनका अकाउंट में क्रेडिट हुए तो ये यहाँ से माइनस हो गया, अब ये हो गया नील। अब आपको थर्ड पॉइंट चेक करना है, जब आप डिविजिबल प्रॉफिट वहाँ से इनको जो मिलने वाला है, अब विनय के अकाउंट में चेक करो क्या उसे डिविजिबल प्रॉफिट 50,000 का मिल पा रहा है। नहीं जी, 50,000 तो नहीं मिल पा रहे, कमी रह गई ना। देखो जरा, 47,250 ही इसके अकाउंट में क्रेडिट हो पाए, पर विनय को गारंटी कितने की दी गई थी पूरे साल भर के डिविजिबल प्रॉफिट की जी, 50,000 रुपये की। तो कितने से कमी रह गई है, निकालो जरा, कितने से कमी रह गई है। 47,250 मिले हैं, गारंटी दी गई थी 50,000 रुपये की, लेस करके देखो 2,750 रुपीज़ की डेफिशिएंसी आ गई। तो वो काम भी अभी आपको यहाँ करना है। तो मैं एक काम करूँ, हाँ जी, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था, मैं इसी पेज पे वर्किंग नोट नंबर 2 बना देता हूँ।
वर्किंग नोट नंबर 2। तो Vinay was guaranteed a minimum profit of rupees 50,000. He gets divisible profit rupees 47,250। तो डेफिशिएंसी कितने की आ गई, ये डेफिशिएंसी निकाल लो जरा। तो जी डेफिशिएंसी आई 2,750 रुपीज़ की ये। पर ये डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा, बताओगे मुझे? अब फिर क्वेश्चन में देखो, क्या डेफिशिएंसी के बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है? नहीं जी, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? विनय को 50,000 मिलने चाहिए थे पर 47,250 ही मिल पा रहे हैं। तो ये 2,750 की डेफिशिएंसी अजय और चेतन बियर करेंगे। अजय और चेतन बियर करेंगे। इनका रेशो क्या था जी? इनका रेशो था 3:3:2। ये इनका रेशो था। अब इसमें से जी इसके लिए तो कुछ नहीं है, तो ये किस रेशो में बियर करेंगे? 3:2 के रेशो में। तो यहाँ आप ये लिख सकते हो, डेफिशिएंसी borne by अजय और डेफिशिएंसी borne by चेतन। अब देखो, मैं इसी एडजस्टमेंट टेबल में ही मैं ये काम करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनाने के लिए कहा ही नहीं था। तो अभी तक मैं यही काम यहाँ कर दूंगा कि 47 दो अलग अलग काम क्यों करें कि जी पहले इतना करेंगे, फिर उसके बाद हमें फिर इसके अकाउंट में से घटाना है, इसके अकाउंट में घटाना है, फिर यहाँ जोड़ देंगे। तो सारा काम एक ही साथ कर देते हैं। तो डेफिशिएंसी बॉर्न बाय अजय। अजय कितनी डेफिशिएंसी बॉर्न कर रहा है जी? 2,750 रुपये की टोटल डेफिशिएंसी थी। रेशो है 3:2। तो ये 2,750 का 3/5 कर दो, तो 1,650 रुपये इसके अकाउंट से माइनस करो। हाँ जी। और डेफिशिएंसी बॉर्न बाय चेतन, तो 2,750 का 2/5 इसके अकाउंट में से माइनस करो। कितना हुआ जी? ये हो गया 1,100 रुपये, इसके अकाउंट से माइनस करो। और ये जो गारंटी थी, ये कौन इन दोनों का एडिशन कौन लेकर के चला जाएगा? ये लेकर चला जाएगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, रिकवर्ड बाय अजय एंड चेतन। कितना रिकवर किया जी? ये रिकवर किया 2,750 रुपये। तो इसके अकाउंट में से ये क्या हुआ, 2,750 रुपये यहाँ पहुँच गए। इसने 1,650 रुपये दे दिए और इसने 1,100 रुपये दिए, तो इसके अकाउंट में ये पहुँच गया इतने रुपये। अब बताओ, मेरी बात समझ में आई आपको? तो क्वेश्चन थोड़ा सा लाइन की थोड़ी शॉर्टेज है, पर कोई नहीं, आप लोगों को बस दिखना तो चाहिए। देखो तो अब ये आप
सॉल्व करोगे आपकी सही एक रेक्टिफिकेशन एंट्री आ जाएगी। मतलब इस रेक्टिफिकेशन में एंट्री में पास्ट एडजस्टमेंट की भी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई, और साथ ही साथ आपका अजय और चेतन ने जो गारंटी दी थी उससे रिलेटेड जो जर्नल एंट्री थी वो भी इसी में इनकॉर्पोरेट हो गई। तो एक ही वर्किंग नोट में आपके दो काम हो गए, है ना। तो 60,000 माइनस के, 8,000 प्लस के, 47,250 प्लस के और 1,650 माइनस के। तो मैं कैलकुलेशन यहाँ कर लूँ थोड़ी सी। हाँ जी, कर लो। देखो 60,000 और 1,650, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है 61,650। 61,650 में से प्लस के ये तो माइनस के आ रहे हैं 60,000 और 1,650, तो ये टोटल मिलाकर के हो गए 61,650, और 8,000 और 47,250 ये प्लस के आ रहे हैं, मतलब क्रेडिट। इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ जी, ये डेबिट का आ रहा है, और 55,250 ये क्रेडिट का आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा, अभी घटा दो, यानी 55,250 क्रेडिट है, 61,650 आपका डेबिट है। तो इतना जरूर पता चल जाएगा आपको कि जो भी आ रहा होगा वो डेबिट में आएगा, पर आएगा कितना वो ज़रा माइनस करके देख लेते हैं। 61,650 में से माइनस करो 55,250, ये आएगा आपका 6,400 रुपये। तो 6,400 डेबिट अगर ये आ गया है अजय का, जो इसे हम नेट इफ़ेक्ट कह रहे हैं जनरल एंट्री के लिए, तो इसे लिख ही दिया जाए 6,400 डेबिट, है ना जी। अब ज़रा इसको भी टोटल करके देखो, 47,250 और 2,750, ये टोटल मिला करके 50,000 हो गया। 50,000 और 8,000, 58,000 ये क्रेडिट के हैं, है ना। तो 58,000 क्रेडिट, 58,000 क्रेडिट और 60,000 डेबिट। तो बैलेंस क्या बचेगा, डेबिट का ही बचेगा, और ये डेबिट के आपके पास हो जाएंगे 2,000 रुपीज़। चलो जी, विनय के लिए भी हो गया। चेतन की बातचीत कर लेते हैं। नेगेटिव आ रहा है 31,100, 31,100, इट मीन्स डेबिट, है ना। और क्रेडिट कितना है, 39,500 क्रेडिट आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है क्रेडिट ही आएगा, बैलेंस जो आएगा वो क्रेडिट आएगा, क्योंकि क्रेडिट में 39,500 है। इसमें से आप जब ये 31,100 घटाओगे तो आंसर में आएगा 514 और 8,400 क्रेडिट, और ये तो नील होना ही था, वो तो हर हालत में होना था। तो इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री यहाँ बन करके तैयार हो जाएगी। जनरल एंट्री ज़रा लिख देते हैं। अजय, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, $6,400। विनय, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,000 टू चेतन कैपिटल अकाउंट, $8,400। इस तरीके से ये आपकी सॉल्यूशन की जनरल एंट्री भी तैयार हो गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 88।
क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 में है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स A, B and C from a partnership, profit being shared in the ratio of 3:2:1 subject to the following। मतलब 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म ओपन की हुई है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग का मतलब ये हुआ कि आपको जो फॉलोइंग, ये जो दो चीज़ें दी हुई हैं, इनको इनका प्रोविज़न ऑलरेडी इन्होंने बना रखा है, आपको इनको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी टू बी नॉट लेस देन ₹15,000 पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ कि सी को गारंटी दी गई है कि भाई सी आपका जो शेयर है वो कम से कम 15,000 प्रॉफिट का तो होगा ही होगा, ये गारंटी दे दी गई है। मस्त पॉइंट है पॉइंट नंबर बी, वो भी देख लो। B gives a guarantee to the effect that gross fee earned by him from the firm shall be equal to his average gross fee of the preceding 5 years when he was carrying on professional alone, which on an average works out at ₹25,000। जी इस पूरी लाइन का मतलब क्या होगा? बड़ी अटपटी सी लाइन लग रही है। देखो अटपटी नहीं है, अच्छी सी एक लैंग्वेज के साथ इन्होंने काम किया है। और यहाँ मैं आपको बताऊँ तो स्पेशल पॉइंट यहाँ पर ये दोनों ही हैं। इन दोनों स्पेशल पॉइंट में क्या हुआ है कि जो गारंटी है वो 2 गारंटी आ गई हैं। सेम क्वेश्चन में 2 गारंटी आ गई हैं। गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म। जी पार्टनर टू पार्टनर का क्या मतलब है? जी जो अभी आपने ए पॉइंट पढ़ा जिसमें सी को 15,000 प्रॉफिट की गारंटी दी गई, वो ए और बी ने मिलकर के सी को गारंटी दी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ तो आप यही मानते हो कि बाकी के पार्टनर्स ने गारंटी दी थी, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। बी पॉइंट जब आप पढ़ोगे तो उसमें ये है बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हिम फॉर द फर्म। इसका मतलब क्या हुआ? बी गिव्स अ गारंटी। इस बार बी पॉइंट में मिस्टर बी ने गारंटी दे दी है, और उसने गारंटी किसको दी है? फॉर द फर्म। बी ने गारंटी फर्म को दे दी, बी ने गारंटी फर्म को दी, और फर्म को क्या गारंटी दी कि वो जो भी ग्रॉस फी अर्न करेगा, ग्रॉस फी अर्न करेगा मतलब कि देखो जब भी पार्टनरशिप फर्म होती है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, बेसिकली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो सामने वाले से फीस चार्ज करते हैं। सर हमने आपकी कंपनी का ऑडिट किया, सर हमने वो टैक्स फाइल किया, सर हमने ये सारे काम किए, तो आपकी इतनी फ़ीस चार्ज हो गई। तो जो बी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सोल यानी अकेला खुद गारंटी दे रहा है। किसको गारंटी दे रहा है? फर्म को गारंटी दे रहा है कि मेरी जो ग्रॉस फीस होगी, कि मैं फर्म को इतना मैं ग्रॉस फी अर्न करवा करके दूंगा, शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। मतलब जितने वो पिछले 5 सालों में मिस्टर बी ने जो कमाया था, हाँ, यानी जितना वो कमाता है ऑन एन एवरेज उतनी वो ग्रॉस फी अर्न करवा करके देगा, जो कि 25,000 रुपये है। इसे ऐसे समझो जी, पिछले 5 साल हैं, इन 5 साल का एवरेज कैसे निकालोगे? 5 साल की ग्रॉस फीस को डिवाइड कर दोगे 5 से, मतलब 5 साल की ग्रॉस फीस को ऐड करो, उसको डिवाइड कर दो नंबर्स ऑफ ईयर्स से, 5 साल एवरेज आ जाएगा। अब हमें तो हर साल की ग्रॉस फीस पता नहीं है, पर इसने आपका काम आसान कर दिया, इसने ऑलरेडी एवरेज निकलवा के दे दिया कि जी 25,000 होगा। बस मैं आपको 25,000 रुपये, वो फर्म से कह रहा है, हे फर्म मैं आपको 25,000 रुपये की ग्रॉस फी अर्न करवा करके दूंगा,
अब लाइन पढ़ो, शायद अब आपको समझ में आएगी। बी गिव्स अ गारंटी टू इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न बाय हिम, मतलब बी के द्वारा जो ग्रॉस फी कमाई जाएगी फॉर द फर्म के लिए, शैल बी इक्वल टू हिज एवरेज ग्रॉस फी, वो जो फीस कमाई जाएगी वो पिछले 5 साल के एवरेज के बराबर होगी। व्हेन ही वाज कैरिंग ऑन अ प्रोफेशनल अलोन, और वो अपने आप से जो अकेला है वो इतना वो करके देगा जितना वो पहले कर रहा था। विच ऑन एन एवरेज वर्क्स आउट एट ₹25,000। तो उसने सिंपल ये कह दिया जी, फर्म में आपको 25,000 रुपये की मैं आपको कमाई करवा के दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये लिखा है द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप आर ₹75,000। पूरे साल भर में 75,000 के प्रॉफिट हुए। ठीक है, तो ये 75,000 के प्रॉफिट, जरा अब ध्यान से देखना, द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप 75,000, तो ये कितने के कंट्रीब्यूशन से हुआ होगा जी? ए ने भी मेहनत की होगी, बी ने भी और सी ने भी मेहनत करी होगी, तब जाकर के 75,000 के प्रॉफिट्स हुए। द ग्रॉस फी अर्न बाय बी ऑफ द फर्म इज 16,000। अब बी फंस गया। बोलो क्यों फंसा? बी इसलिए फंस गया क्योंकि बी ने, अभी हमने पढ़ा कि बी ने फर्म को गारंटी दी कितने की, 25,000 रुपये की, पर वो अपने आप से अकेला सिर्फ फर्म को कितनी इनकम जनरेट करवा पाया? मात्र 16,000 रुपये। तो एक बात बताओ, क्या इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? सिर्फ बी ही तो बियर करेगा, पर ये डेफिशिएंसी किसको देगा? वो फर्म को देगा। 9,000 रुपये जो भी जो गारंटी होगी, 25,000 की गारंटी जो दी थी, उसमें से 16,000 रुपये ही अर्न करवा पाया। तो ये बाकी के बचे 9,000 रुपये ये फर्म को देगा वो। यू आर रिक्वायर्ड टू शो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ द अबव। तो एक बार ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 88। तो यहाँ गारंटी कितनी है जी? 2 गारंटी हैं। एक गारंटी ए और बी ने मिलकर के किसको गारंटी दी है? सी को गारंटी दी है। तो ये मैंने एरो लगा दिया। और दूसरी गारंटी क्या है? बी ने मिलकर के गारंटी किसको दी है? सबसे पहले गारंटी दी है इसने फर्म को। तो जब मैं आपको ये आपके साथ जब मैं ये वाला जब चैप्टर डिस्कस कर रहा था, और इस पर्टिकुलरली इस चैप्टर का वो पॉइंट डिस्कस कर रहा था जब हमने गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट डिस्कस किया था, तो मैंने आपको बताया था कि गारंटी की टाइप्स क्या होती हैं। और जब आपको क्वेश्चन में ये मिल जाए तो सबसे पहले सॉल्व किसको करना? जो भी गारंटी दी जाती है पार्टनर टू फर्म, गारंटी जब भी पार्टनर से फर्म की तरफ चलेगी, ये वाली गारंटी आप सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे, बाद में जाकर के इस वाली गारंटी को सॉल्व करना। ठीक है, तो इतना रूल ज़रूर याद रखना, और सेम इसी रूल पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को कहा था, वो बना देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर द ईयर एंडेड, ईयर दे नहीं रखा इसलिए खाली छोड़ देते हैं। इट्स अ क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। particulars रुपीज़। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है वो लिख डालो।
जो तीनों ने कमाया बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट था 75,000 का। अब जो बी के नीचे वाली लाइन लिखी हुई है वो जरा पढ़ना। द प्रॉफिट ऑफ फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द पार्टनरशिप आर 75,000। द ग्रॉस फी अर्नड बाय बी फॉर द फर्म इज 16,000। बी ने फर्म को गारंटी दी थी कि मैं अकेला 25,000 रुपये का प्रॉफिट करवाऊंगा, पर प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ कितना, 16,000 रुपये का। तो ये जो डेफिशिएंसी है, जो 9,000 का प्रॉफिट नहीं करवा पाया, ये 9,000 नहीं तो देखो होता क्या, अगर ये तीनों ने मिलकर के 75,000 का प्रॉफिट करवाया, जिसमें से मात्र बी का 16,000 का इसने प्रॉफिट करवाया। अगर ये 25 करवाता तो 75,000 थोड़ी ना टोटल में आते, तो ये तो बढ़ कर के आते। तो हमने कहा कि जी बी तुम अपनी कैपिटल को कम करवाओ और फर्म को ये प्रॉफिट दिलवाओ, क्योंकि फर्म के सारे प्रॉफिट कहाँ लिखे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो बीज कैपिटल अकाउंट, गारंटी गिवन बाय बी टू फर्म। बी ने फर्म को गारंटी दी थी जी मैं इतना का प्रॉफिट मैं करवा पाऊंगा। तो ये जो गारंटी है डेफिशिएंसी हो गई कितने की जी, 25,000 की उसने कही थी, पर 16,000 ही करवा पाया। तो बाकी के 9,000 फर्म के पास आएंगे। अब फर्म के पास आने के बाद होगा क्या कि 20 की कैपिटल से कम कर दिए जाएंगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज दिए जाएंगे, है ना। तो अब अच्छा, मैं आपसे क्यों कह रहा था कि पहले इसे सॉल्व करना, मैं इसलिए कह रहा था कि अगर आप इसे पहले सॉल्व ना करते तो आप 75,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते पार्टनर्स में, पर अब फर्म के टोटल प्रॉफिट्स कितने गिने जाएंगे, 75,000 जो ए, बी और सी ने मिलकर के कमाए। बी ने इसमें से 16,000 रुपये ही कमा करके दिए, हालांकि उसने 25,000 रुपये का वादा कर दिया था फर्म को। तो बी के अकाउंट से ये वाले और ले लिए गए 9,000 रुपये। अब टोटल मिला करके ये कितने हो गए, 84,000। इट मीन्स आप 84,000 रुपीज़ क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस किस में, ए बी सी में। तभी मैंने कहा था ये वाली गारंटी आप सबसे पहले सॉल्व करना, जब भी आपके पास क्वेश्चंस में आ जाएं तो सबसे पहले पार्टनर टू फर्म जो गारंटी दी गई है उसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये लिख लेते हैं, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और जी सी कैपिटल अकाउंट। हुआ क्या क्या है वो भी देख लो। कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था जी, 84,000। 84,000 का इसे कितना मिलेगा, रेशियो भी ज़रा चेक कर लेते हैं। इनके रेशियो थे जी 3:2:1, 3 तो 5 और 6, तो 84,000 डिवाइडेड बाय 6 ये आएगा 14,000। तो इससे मिलेगा 84,000 का 3/6 बोले तो 42,000। इसे कितना मिलेगा, 84,000 का 2/6 ये हुआ 28,000। और इसे कितना मिलेगा, 84,000 का 1/6 जो कि हुआ 14,000। अब आप जो आपकी पहली कंडीशन थी इस क्वेश्चन की वो पढ़ो। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी टू बी नॉट लेस देन ₹15,000 पर एनम। मतलब सी को गारंटी दी गई थी कि 14 कि हम आपको 15,000 का प्रॉफिट करवा करके देंगे, पर ये 15,000 का प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, इसे तो 14,000 का हो रहा है। तो फिर आप
सेकंड नंबर की गारंटी को डील करोगे। तो मैं आपके साथ एक नोट लिख दूं, यहाँ देखो नोट लिख देते हैं। नोट नंबर 1 पहले इसके लिए लिख देते हैं। नोट नंबर 1, मिस्टर बी गिवन गारंटी to the firm that he would earn rupees 25,000 alone, but he could earn only rupees 16,000. Hence, deficiency of rupees 9,000 would be borne by B। ठीक है, मैंने इसके बारे में नोट नंबर 1 लिखवा दिया। सेकंड नोट मैं इसके बारे में लिखवा रहा हूँ, जो कि है सी वाज गारंटीड ऑफ मिनिमम प्रॉफिट रुपीज़ 15,000। सी को गारंटी दी गई थी कि जी मिनिमम प्रॉफिट 15,000 का होगा, बट he get only rupees 40,000 deficiency of rupees 1,000 will be borne by A and B in the ratio। A और B का रेशियो जरा चेक करो, ये 3:2। क्योंकि C को जो गारंटी दी गई थी वो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो किसने दी होगी जी, वो गारंटी दी होगी A और B ने, और A और B का रेशियो कितना है 3:2। ठीक है, तो इस हिसाब से हुआ क्या, इस हिसाब से जो 1,000 की जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी बियर करेंगे, तो इस हिसाब से आ जाएगा 600। ये मैंने लिख दिया है, क्या आप समझ पा रहे हो, बताऊँ मैं। डेफिशिएंसी बॉर्न, ए ने डेफिशिएंसी बॉर्न करी 1,000 का 3/5, यानी 1,000 मिलकर के बियर करेंगे ए और बी। तो ए का हिस्सा कितना बना 1,000 का 3/5, ये 600 हो गया। इसमें से डेफिशिएंसी बॉर्न बाय बी वो हुआ 1,000 का कितना 2/5, कितना बना 400 रुपये, है ना जी। और इसे आप इस तरीके से दिखा दोगे, और ये 600 और 400 रुपये बी रिकवर कर लेगा, रिकवर बाय ए, रिकवर बाय बी। 600 यहाँ से रिकवर करे, 400 यहाँ से रिकवर करे, ये हो गया 14,000 और प्लस 1,000 15,000 रुपये। 28,000 में से 400 घटाओ जल्दी, ये बना जी
27,600 और ये बना 41,400। ठीक है। अब एक लास्ट और बात इस क्वेश्चन में चेक कर लो आप, क्योंकि हम ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देते हैं, जी आंसर आ गया वो है, बात ख़त्म हो गई। अब यहाँ आपको समझना क्या है, लास्ट देख लो कि बी का जो अकाउंट है वो बी की कैपिटल यहाँ डेबिट हुई है 9,000 रुपये से, और बी की जो कैपिटल है वो 27,600 से क्रेडिट हुई है। इसलिए जो आपको यहाँ चेक करना है वो आपको यहाँ ये चेक करना है कि ए का शेयर कितना हुआ, बी का शेयर कितना हुआ और सी का शेयर कितना हुआ। और ये जो मैं इनके शेयर की बात कर रहा हूँ ये मैं नेट में बात कर रहा हूँ, तो इसे भी देख लो जी। नेट मिला करके इसको तो 41,600 ही मिले, तो 41,600 इसके अकाउंट में गए। पर इसके लिए ज़रा देखना, सी के लिए भी बात कर लेते हैं। इसके यहाँ पे 15,000 इसको मिलेंगे, क्रेडिट होंगे इसके अकाउंट में। बी को एक्चुअल में क्या हुआ है, 27,600 रुपये डिविजिबल प्रॉफिट के मिले, पर बी ने गारंटी दी थी तो हमने उसके अकाउंट से 9,000 लिए भी थे। तो नेट इम्पैक्ट में क्या आ रहा है, 27,600 माइनस 9,000 बोले तो 18,600 रुपये। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि इस बार इस क्वेश्चन में 2 गारंटी थी, तो इनके प्रॉफिट शेयर अगर आप कहोगे कि इसका 27,600 ही है तो 27,600 नहीं है, इसको कम नेट इम्पैक्ट करके ज़रूर चेक करना कि इसका नेट इम्पैक्ट 18,600 है। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट हो गया।